हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं वह क्लास 6 चैप्टर 2 वसंत पार्ट 1 से लिया गया है, जिसका नाम है बचपन और जिसकी लेखिका का नाम है कृष्णा सोपती। तो चलिए हम इस पाठ को शुरू करते हैं। तो लेखिका ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। तो लेखिका का जो जन्म है वो पिछली शताब्दी में हुआ था। शताब्दी का मतलब होता है पिछले 100 साल, 100 साल। तो अभी जो लेखिका की उम्र है वो दादी या नानी जितनी होगी, यानी जितनी अभी आपकी दादी या नानी का एज होगा उतना ही लेखिका का उम्र था। तो लेखिका बताती हैं कि बचपन से लेकर अब तक उनके पहनावे में बहुत परिवर्तन आए हैं। ऐसा हम प्राय देखते भी है कि जो कपड़े हम प्राय बचपन में पहनते हैं, फिर बड़े होने के साथ साथ हमारी पसंद भी जो है वो बदलते चली जाती है। तो लेखिका बताती है कि बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई हैं तो वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनती हैं। पहले वे फ्रॉक, निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, लेकिन अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हैं। तो लेखिका बताती हैं कि बचपन के कुछ फ्रॉक तो उन्हें अभी भी याद है। लेखिका बताती हैं कि उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हर रविवार को अपने जूते पर पॉलिश करना पड़ता था उन्हें। वह नए जूते से ज़्यादा पुराने जूते पहनना पसंद करती थी, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले पड़ जाते थे। आज भी उन्हें बूट पॉलिश करना पसंद है। हर शनिवार को उन्हें सेहत ठीक रखने के लिए ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यानी जहाँ पे हॉस्टल में लेखिका रहती थी वहाँ हर हफ्ते, जिससे इनका सेहत अच्छा रहे, उनको कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। तो लेखिका बताती हैं कि उन दिनों रेडियो और टेलीविज़न नहीं था, केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। लेखिका बताती है कि पहले और अब खाने में भी अंतर आया है। पहले की कुल्फ़ी जो हुआ करती थी, पहले जिसे कुल्फ़ी कहा जाता था, अब वो आइसक्रीम हो गई है। कचौरी, समोसा पेटीज़ में बदल गया है। शरबत को पेप्सी बन गया है। तो लेखिका बताती हैं कि लेखिका के घर से जो है मॉल नज़दीक था। मॉल तो आप जानते ही होंगे। उन्हें हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी उनके घर से ऐसा कुछ नियम बनाया गया था कि मॉल से वो हफ्ते में सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीद सकती है। और सबसे ज़्यादा चॉकलेट हमेशा लेखिका के पास ही रहता था। लेखिका बताती हैं कि उन्हें चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण बहुत पसंद था। लेखिका यहाँ बताती है कि पहले के चने जोर गरम और अब वाले में अंतर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि दोनों का स्वाद एक जैसा ही है। तो लेखिका ने अपने बचपन शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी भी उन्होंने की है। लेखिका बताती हैं कि सूर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते थे। लेखिका को वो समय, शाम का समय बिताना वहाँ बहुत ही पसंद आता था। लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि लेखिका यहाँ पे बताती हैं कि शाम के समय चर्च की बजती घंटियों को संगीत सुनकर उन्हें ऐसा लगता था ये प्रभु यीशु जो ईसा मसीह हैं उनसे कुछ कह रहे हैं। स्कैंडल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी, लेखिका बताती हैं कि पिछली सदी में हवाई जहाज़ जो है वो कभी कभी देखने को मिल जाते थे। और उस समय जब बच्चे हवाई जहाज़ को देखते तो ऐसा लगता था जैसे कोई भारी भरकम पक्षी जो है वह पंख फैलाकर तेजी से उड़ रहा हो। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ये बताती है कि एक और दुकान थी जहाँ से लेखिका ने अपना पहला चश्मा बनवाया था। और वहाँ जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। लेखिका बताती है कि शुरू शुरू में उन्हें चश्मा पहनना बड़ा अटपटा लगता था। डॉक्टर ने आश्वासन दिया था, डॉक्टर ने भरोसा दिया था कि कुछ दिनों में उनका चश्मा उतर जाएगा। लेकिन लेखिका बताती है कि उस दिन जो उन्होंने चश्मा पहना है वो आज तक उन्हें चश्मा पहनना पड़ रहा है। तो लेखिका बताती है लेकिन इसकी जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ, क्योंकि लेखिका जो है दिन की रोशनी में उस समय नहीं पढ़ा करती थी और रात भर पढ़कर रात में टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। तो रात में अधिक देर तक पढ़ने के कारण, टेबल लैंप में पढ़ने के कारण उनका आँख जो है धीरे धीरे खराब होता गया, जिस कारण उन्हें चश्मा उतारने का कभी मौका नहीं मिला। इसलिए उन्हें हमेशा चश्मा पहनना पड़ा। तो लेखिका बताती है जब पहली बार उन्होंने चश्मा लगाया था तब उनके जो भाई थे उनको प्रायः चिढ़ाया करते थे। उनकी सूरत जो है लंगूर जैसी लग रही है, ऐसा उनको बोला करते थे। धीरे धीरे लेखिका जो है, चश्मा जो है लेखिका से घुल मिल गया, अब वो उसे पहनने लगी थी। इसी के साथ आज का हमारा जो ये लेसन था, ये अध्याय था जिसका नाम बचपन था, यहीं पे समाप्त होता है। तो अगले क्लास में अब हम लोग मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।